नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का। देखेंगे तो नया किताब जो है निकाला गया है बिहार दरोगा मेंस के लिए। आप यहां पे देख सकते हैं आपका मुख्य परीक्षा के लिए आपका किताब निकाला गया है 2026 एडिशन। आप यहां पे देख सकते हैं और ये आपका नया किताब है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं एनसीईआरटी है ना दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से आपका तैयार किया गया है। इसमें देखेंगे तो आपका जो है टोटल 27 प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया, 27 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से आपका 5 प्रैक्टिस सेट हिंदी का है और 22 प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन यानी जो आपका जीएस का पेपर होता है, जिससे आपका जो क्या बोलते हैं कि जो मेरिट बनता है उसका पेपर दिया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं ताकि आपको और बेहतर क्लियर हो पाए। जैसे आपका वॉल्यूम 1 किताब निकाला गया है दोस्तों, इसमें देखेंगे तो आपका 5 प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जो कि हिंदी अभी हम नहीं करवाएंगे, आपको हम जीएस का ही पेपर करवाएंगे, क्योंकि जो आपका एग्जाम जब नज़दीक रहेगा तो हम आपका हिंदी का करवा देंगे। बट अभी जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका जीएस पे ही बनेगा। और ये भी है कि हिंदी में आपका कम स्कोर रहेगा, 35 आई थिंक कम रहेगा, तो आपका जो है पेपर नहीं जचेगा। बट आज हम देखने वाले हैं आपका टेस्ट नंबर 1 देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पूरा हम 100 क्वेश्चन जो है डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखेंगे तो बिहार एसआई मेंस का ये आपका जो है सेट नंबर 1 होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेट नंबर 1 है और आज से ही देखेंगे तो आपका 12 बजे जो है आपका जो बिहार दरोगा 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है स्टार्ट हो गया है 12 बजे। ठीक है, 12 बजे दोपहर में आपका टेस्ट चलेगा। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 12 बजे है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है दोस्तों शुरू किया गया था। ये कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1942 में, ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1942। अब डेट भी याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया गया था, 9 अगस्त 1942 को। वही अगर हम बात करते हैं घोषणा कब किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो घोषणा किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे अगर हम बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो भाषण के दौरान देखेंगे, रेडियो भाषण के द्वारा भूमिगत रहकर नेताओं ने नेतृत्व प्रदान करने का जो है प्रयास किया था। अगला प्रश्न है कि हवा महल का निर्माण जो है किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा। और ये जो आपका हवा महल है आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो जैसे एक आपका हमेशा ये प्रश्न पूछता है, जिसे फतह सागर इसका निर्माण किसने किया था? तो महाराणा फतेह सिंह। और अगर हम बात करते हैं जैसे पुराना किला की बात करते हैं तो शेरशाह हो जाएगा। मेहरगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो राव जोधाजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा E.M. फोस्टर जो है इसका सही हो जाएगा, E.M. फोस्टर है ना। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक की बात करते हैं तो कब लिखा गया था? तो 1924 में जो है दोस्तों ये पुस्तक लिखा गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा फोर्थ का। इसका आंसर देखेंगे तो 326 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 326। बात करते हैं कि मूल संविधान में मतदान का जो न्यूनतम उम्र सीमा की बात करते हैं तो 21 वर्ष रखा गया था, ठीक है। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था और 21 से घटा कर गए है दोस्तों 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हॉर्नबिल त्यौहार की बात करते हैं नागालैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नागालैंड। देखिए नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार हर वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच जो है मनाया जाता है। और हॉर्नबिल नागालैंड में पाई जाने वाली एक पक्षी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जो है इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 243, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। और 51 का ए की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है?
दोस्तों शहरीकृत राज्य है तो ये आपका हिमाचल प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में शहरीकरण मात्र की बात करते हैं तो आपका 10% हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 10% होगा। और हिमाचल प्रदेश में जो है 90% जनसंख्या देखेंगे तो गाँव में रहते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित दोस्तों किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? ये कौन सा शहर है दोस्तों? शहर की बात करते हैं तो बम्बई हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, बम्बई। और देखिए जो कांग्रेस मतलब जो कांग्रेस पार्टी है इसका जो स्थापना है 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसमें करीबन जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? बताइए। तो हो जाएगा राजा जे चलैया हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे तो डी हो जाएगा। स्वामीनाथन की बात करते हैं, जनसंख्या नीति से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद गोस्वामी समिति की बात करते हैं तो औद्योगिक रुग्णता हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा। अगला है कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है मुंबई में। इसका आंसर जो है 10 कभी हो जाएगा, मुंबई में। NSE की स्थापना हुआ कब था? तो ये आपका 1992 में जो है इसका स्थापना हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। NSE की स्थापना जो है फेरवानी समिति की रिपोर्ट पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? देखिए हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है महानदी पर। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। देखिए महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी के समीप से निकलकर बंगाल की खाड़ी यानी कटक के समीप में गिरती है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं महानदी की तो ये आपका करीबन 885 किलोमीटर आपका हो जाएगा। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? सभी को पता है दिनार की बात करते हैं तो ये इराक की मुद्रा है ना? इराक की मुद्रा है और इसकी जो राजधानी है इराक की बताइए क्या है दोस्तों? एक सेकेंड, इराक ही इसका सही होगा। और ईरान की बात करते हैं तो रियाल होगा। और इसका जो ईरान का राजधानी है तेहरान है। क्या है दोस्तों? तेहरान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 10वीं अनुसूची जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10वीं अनुसूची है ना, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मूल संविधान में कितना अनुसूची था? तो आप बोल सकते हैं 8 अनुसूची था। 9वीं अनुसूची का जो संबंध है आपका भूमि सुधार से संबंधित है, 9वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा राज्य पार्टी है? तो माफ कीजिएगा दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। और पार्टी के मान्यता चुनाव आयोग देता है, ये भी आप सभी को पता है। बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो कांसीराम थे, जो कि 1984। इसके आगे कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कीजिए। कौन सा? मेंस का। तो आपको बहुत सारा PDF मिलेगा टेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है, कथन ए है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कथन 2 है कि तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो 22 का आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 22 का सही आंसर देखेंगे तो केवल कथन 1 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी राइट आंसर होगा। विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और मतलब बैच जो है बन गया है। अभी देखेंगे तो ज्ञान बिंदु का जो है आपका नया जो सेट निकाला गया है इसमें ऐड किया गया है। और रुक्मिणी का भी देखिए नया सेट आ गया है। बिहार दरोगा मेंस का 27 सेट ये भी देखिए ऐड किया गया। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा इसमें आपको जो है ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। कैसे क्या इसका उपयोग है यानी विशेषताएं क्या है। बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 12 PM में होने वाला है। अगर हम टेस्ट के तरीका की बात करते हैं डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा आपको, फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन PDF मिलेगा। जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब रहेगा वो आपको हम करवाएंगे। अगर हम फी की बात करते हैं 135 अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए QR दिया गया है, इस QR पे आपको पेमेंट करना है। मात्र 1 टाइम पेमेंट है 135। जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है लास्ट में 8070 है, इस पर आप पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन भी कर लिए हैं तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। आपका बिहार दरोगा में स्कोर अच्छा खासा आ रहा है तो मेंस में लग जाइए। अब आते हैं लूसेंट पे।
दोस्तों यहाँ पे लूसेंट की बात करते हैं तो आपको पता है डेली आपका जो है लूसेंट का टेस्ट चलता है 7 PM में, और ये आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच 3 पॉइंट यानी तीसरा बैच होने वाला 7 PM में आपका टेस्ट होता है। 27 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट है। आप बोलेंगे सर मेरा तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, सारा टेस्ट आपको मिलेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अगर हम विशेषताएं की बात करते हैं तो रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। इसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। ऐसे करते करते क्या है कि आपका लूसेंट भी खत्म हो जाएगा, तैयारी भी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल PDF देते हैं, आंसर हाईलाइट PDF देते हैं, और संडे का आपका टेस्ट ऑफ रहेगा। ये किताब देखिए बगल में लगा हुआ है, 143, मात्र 1 टाइम पेमेंट करना है और ये आपका 90 दिन के लिए टेस्ट आपका हो जाएगा। बात करते हैं कैसे आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ देखिए QR दिया गया, इस QR पे आप पेमेंट कीजिए 143 और इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सभी लोग पूरा खत्म नहीं कर पाते हैं। इसमें आपको PDF दे रहे हैं, हाईलाइट PDF दे रहे हैं। इससे क्या है कि आप मल्टीपल टाइम रिविजन करेंगे और आपका GK बहुत बेहतर हो जाएगा। और इतना जान लीजिए जो आपका तीसरा बैच हमने स्टार्ट किया, इसमें बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन किए हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की अपेक्षा। ठीक है, तो बहुत अच्छा खासा जो है यहाँ पे लोग सपोर्ट बना के रख रहे हैं। और क्वेश्चन का लेवल भी हमने डेमो करवाया था पूरा 1 वीक, तो उनको जो है भली भांति समझ में आ गया कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और एग्जाम में प्रश्न कैसा आता है। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए और अपना टेस्ट बेहतर तरीके से बनाइए। क्रियाओं की सक्रियता के बारे में बताइए। सक्रियता के बारे में आप देखेंगे तो 23 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। सी में दिया गया है केवल 1 सही है। जैसे जिंक कॉपर को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकता है क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। यही आपका जो है ऑप्शन नंबर 23 का जो है सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि रेडॉक्स अभिक्रिया, ये आपका देखिए सूत्र लिखा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 24 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा सही है कि MnO2 MnCl2 में अपचयन हो रहा है। यही आपका जो है कथन सही हो जाएगा। रक्त परिसंचरण और हृदय चक्र के बारे में आपको बताना है। ठीक है, देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 1 और 3। जैसे एक कार्डियक चक्र की अवधि जो है आपका 0.8 सेकेंड होती है। उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग जो है 70 मिलीलीटर जो है होता है। तो आप याद रखिएगा सभी लोग। अभी कथन ये दिया गया कि इंसुलिन एक जो कि हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। कारण आर की बात करते हैं तो आपका लिखा गया हेप्टोसाइट्रस और एडियोसाइट्स द्वारा जो है ग्लूकोज के ग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। तो 26 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। ए असत्य है लेकिन आर हमारा सत्य दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक्स और आपका वाई मिलान करके बताना है कौन सा हमारा जो है जोड़ा मिलान करता है। तो देखिए हम इसको देखते हैं। जैसे अगर हम कृष्णा की बात करते हैं दोस्तों, ये आपको हो जाएगा महाबलेश्वर हो जाएगा। गोदावरी की बात करते हैं तो नासिक होगा। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा सांगपो, और नर्मदा की बात करते हैं तो अमरकंटक होगा। इसका आंसर जो है दोस्तों डी राइट आंसर होगा। सुदरक ने मृक्षकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है? देखिए इसका आप अर्थ देखेंगे 28 नंबर का, तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिट्टी की छोटी गाड़ी होगी। क्या होगा आंसर? मिट्टी की छोटी गाड़ी। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। और सुदरक ने प्रथम बार जो है जनसाधारण को अपने काव्य का जो है नायक बनाया था। और मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो विशाखा दत्त द्वारा जो है रचित हो जाएगा। अगला कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो सभी को पता है, इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे जो है लाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है 30 का बी हो जाएगा। और यह आपका 1976 में दोस्तों हुआ था। ये भी पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ये कौन से महासागर से संबंधित है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा। 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी के आंतरिक हलचल यानी गैस से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि जो कि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? 32 की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन।
अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली या मुख घाटी किस राज्य में अवस्थित है? सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, केरल में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। देखिए, साइलेंट वैली आंदोलन की बात करते हैं तो 1973 में प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है सुगाधा कुमार, MK प्रसाद आदि ने किया था। और फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद जो है त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, है ना? तो इसका आंसर देखें तो 7 दिनों बाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 दिनों के बाद। ये जो है राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो है कौन से वर्ष में हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन तो यह हुआ था 1945 में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1945 में। बात करते हैं कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, यूएनओ की स्थापना आप इसको ये बोल सकते हैं। यूएन में वर्तमान में कितने कंट्री मेंबर बोल सकते हैं? तो 193 जो है इसका सही उत्तर होगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक में है तो ये सोन का हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। देखिए, सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है और सोन का जो उद्गम है, और मतलब सोन का उद्गम और नर्मदा नदी के उद्गम अमरकंटक है। भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रभागों का नाम नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तरी देखेंगे दोस्तों आपका नहीं है, बाकी दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी आपका सही हो जाएगा। अगला कि पार्थियनों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई है? ये कौन से देश से हुआ है बताइएगा? तो देश की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका ईरान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईरान। निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती है? तो उष्ण कटिबंध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा उष्ण कटिबंध। निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2005 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005। 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिए, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया है। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा है जिनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 को निर्धारित है? देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। पोस्को एक्ट का पोक्सो एक्ट पर फैसला। ऑप्शन नंबर जो है 41 का बी राइट होगा। ये सब आगे बढ़ते हैं, ये सब मैथ रीजनिंग वगैरह दिया गया है। ठीक है, आप इसको बनाइएगा। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। क्या हमारे इसमें रॉन्ग आंसर दिया गया, यानी असत्य हमारा आंसर क्या दिया गया है? देखिए, 48 की बात करते हैं तो लिखा गया है थायरोकैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी पैराथायरॉयड हार्मोन अस्थि जो कि पुनर्विलियन को उत्तेजित करता है। थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइट्स के विभाजन में भूमिका निभाती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला है कॉकरोच में उदर कितने खंड का बना होता है? दोस्तों, कितने खंड का बना होता है? तो ये 10 खंडों का बना होता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, 10 खंडों का बना होता है। कान के ऑर्गन ऑफ कार्टी में संवेदी बाल की कोशिकाएं कहां पर स्थित होती है? बताइएगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे 50 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा बेसिलर। लिखा गया बेसिलर झिल्ली जो है इसका सही हो जाएगा बेसिलर झिल्ली। गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण में सबसे पहले कौन सा अंग बनता है? तो सबसे पहले की बात करते हैं अंग कौन सा बनता है, तो आपका हृदय हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 51 का भी हो जाएगा हृदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। विद्युत चुंबकीय प्रभाव के बारे में पूछ रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे धारावाही पूछा गया है, सही ना? धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है, यही हमारा जो है सही कथन होगा। भारत सरकार द्वारा निर्धनता कम करने की रणनीति के तहत असंबद्ध वास स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2000 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 53 का डी सही उत्तर हो जाएगा 2000। अगला प्रश्न है कि कोपिली जल विद्युत परियोजना जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है असम में, है ना? इसका उत्तर हो जाएगा ए। बात करते हैं कि सियांग, है ना, सियांग जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
सही कथन के बारे में पूछ रहा है। देखिए, कुल सदस्यता का बहुमत तथा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान, इसका आंसर देखेंगे 55 का डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है दोस्तों, है ना, सही अवरोही क्रम है। तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे 56 का, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होगा। क्या होगा? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में वोडाफोन ने भारत में अपनी यात्रा जो है शुरू किया है? देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2007 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2007। वोडाफोन आइडिया का लिखा गया सेलुलर के साथ 2018 में विलय हो गया, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यानी वीआई का गठन हो गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में डैश अनुसूची थी, है ना। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 58 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। सी में दिया गया 10 अनुसूची थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? देखिए, गोपद ब्राह्मण की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद, है ना। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तबला वादक जो कि जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? ये कौन से संगीत घराने से संबंधित है? तो इसका आंसर देखेंगे 60 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। पंजाब घराना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब घराना। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और इनको जो है जाकिर हुसैन की बात करते हैं, पद्मश्री दिया गया था 1988 में दिया गया था, और 2002 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। आगे हमारा प्रश्न है कि दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कौन सा जो है संगठन बनाया था? संगठन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसका सही हो जाएगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1924 में अस्पृश्यता लोगों की नैतिक और भौतिक प्रगति के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का प्राधिकार देता है? तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे 52 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 226 जो है सही हो जाएगा अनुच्छेद 226। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा अनुच्छेद 226। अशोक के शिलालेख में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि भाषा और लिपि का जो है प्रयोग किया गया था, तो हो जाएगा प्राकृत और ब्राह्मी हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो डी होगा प्राकृत और ब्राह्मी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र जो है मिलकर काम करते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सरकारी और निजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी और निजी। आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है ना, तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर हैं? तो इसका आंसर देखेंगे 65 का, तो हो जाएगा सतपुड़ा पर्वतमाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, तो इसका आंसर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है? तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा होगा। आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। 1887 में हेनरिक रुडोल्फ हर्टज ने किसके काम को अपने प्रयोगों की एक श्रृंखला को करने के लिए लागू किया है जिससे उन्होंने रेडियो तरंग जो है उत्पन्न किया है? इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इसका आंसर जो है 67 का सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखेंगे तो आपका प्रश्न है कि लीला के पास 4 अलग अलग, मतलब ये आपका देखेंगे तो रीजनिंग का प्रश्न दिया है, आराम से इसको बनाइएगा। देखिए, आपको जो 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसमें सारा आपको PDF वगैरह दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ। अब यहाँ पे देखिए, अभी कथन ये है कि पारे का मेनिस्कस कांच की नली में मतलब अवतल होता है। कारण आर है कि पारा कांच को भिगोता है क्योंकि पारे का संसंजक बल पारा और कांच के बीच के आसंजक बल से बहुत अधिक होता है। तो 74 का आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अभिकथन ए और कारण आर दोनों असत्य हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 74 का बी राइट आंसर होगा। है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पे। देखिए, प्लवन के संतुलन के बारे में आपको बताना है, संतुलन के बारे में। इसमें देखेंगे, देखिए अस्थायी संतुलन के लिए मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र के नीचे होना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र से नीचे है तो वस्तु असंतुलित होकर पलट जाएगा, ये देखिए आपका सही उत्तर होगा।
उसके बाद तैरती हुई वस्तु का भार उसके द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार से हमेशा कम या बराबर होता है। ये देखिए आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। 2 और 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 76 का जो है ऑप्शन नंबर डी केवल 1 सही है, पढ़ लीजिएगा। देखिए एक धातु ऑक्साइड M2O3 का जो कि मुलातुन लिखा गया है मुलानुपाती सूत्र भार और आणविक भार समान है यदि उसमें या फिर इसमें 30% ऑक्सीजन है तो धातु का परमाणु भार क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 77 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा, 56 हो जाएगा। देखिए डीएनए प्राकृतिक के बारे में गलत कथन पहचान करके बताइए। तो गलत बताना, जैसे देखिए यह अर्ध रूढ़िवादी होता है, सही है। यह एस अप्रावस्था में होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 से 5 दिशा में जो कि पॉलीमराइज करता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी लिखा गया है ओकाजारी मतलब ओकाजाकी टुकड़े लैंगिक स्टैंड पर बनते हैं। अगला हमारा है कि 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 299 जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 299, है ना। और भारतीय संविधान का जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से ईसाई समुदाय द्वारा जो है मनाया गया है, ईसाई समुदाय द्वारा। तो राइट आंसर देखेंगे 80 का, तो राइट उत्तर हो जाएगा गुड फ्राइडे जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के दिन में ही उन्हें जो है क्रॉस यानी सूली पर जो है चढ़ाया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को जो है नामित करता है। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राज्यपाल जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। अगला है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। देखिए राष्ट्रीय फल की बात करते हैं, कटहल हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा भी कटहल। कटहल बांग्लादेश का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक का एक भाग है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्रक का। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 83 का, तो पशुपालन जो है सही उत्तर हो जाएगा पशुपालन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल जो है कहाँ पे शुरू किया है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है मतलब 1 दिया गया है कि जनवरी 2026 में विश्व बैंक ने जल संरक्षित मध्य प्रदेश परियोजनाओं के लिए 5,700 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दिया है। दूसरा है कि विश्व बैंक ने भूटान में 1125 मेगावाट की 2 जिलुंग जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो है 815 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण पैकेज को भी मंजूरी दे दी है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे सही उत्तर का चयन करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि WPL में शतक लगाने वाली पहले खिलाड़ी कौन बनी है। तो पहले खिलाड़ी की बात करते हैं तो नेट साइबर ब्रंट जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नेट साइबर ब्रंट। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी है ना, द्विवेदी द्वारा लॉन्च पुस्तक रेड लायन से रिड्रॉन का जो है संबंध किससे है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। अगला प्रश्न है कि 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितना करोड़ रुपए का बजट जो है पेश किया है बजट। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा 3,47,589.76 करोड़ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ये सब देखिए रजनी का प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आप इसको आराम से बनाइए, ठीक है, बिना आराम से बनाएंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि आंसर तो बताने को बता देंगे, बट इसमें क्या है कि आप जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको जितना भी जीके जीएस है आपको हम बोर्ड से करवा देंगे। उसके बाद जो भी आपका मैथ रीजनिंग जीके जीएस जो भी आपका है पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा हम 100 क्वेश्चन का PDF दे देंगे। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखिए पुष्पीय पादपों के अकारिकी के बारे में सही कथन चुन करके बताइए, सही कथन हमारा क्या है। देखिए सही कथन की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है 96 का, आलू और अदरक समजात अंग है, दोनों तने का रूपांतरण है, ए जो है सही उत्तर होगा। वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन के बारे में प्रकीर्णन के संदर्भ में आपको बताना है सही हमारा कथन क्या है। 97 का देख लेते हैं। देखिए 97 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, 1 और 2 हमारा सही है। पढ़ते हैं। किसी माध्यम में लाल रंग की चाल बैगनी रंग की चाल से अधिक होती है, इसलिए लाल रंग का विलयन सबसे कम होता है। रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या होगा, तो सी हो जाएगा 1 और 2।
आधुनिक परमाणु मॉडल किस पर आधारित है? आधुनिक परमाणु मॉडल जो है देखेंगे तो दोस्तों ये किस पे आधारित है? तो 98 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्वांटम यांत्रिकी जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्वांटम यांत्रिकी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग जो है क्यों किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 99 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है। इसका उत्तर भी सही होगा। पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत उत्तर दिया गया है? ठीक है, देखिए बात करते हैं, इन्हें जो है संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, यही हमारा गलत है। बाकी इनमें अधातुएं और उष्ण गैस शामिल हैं। वे समूह जो है 13 और 18 तक के हैं। उनका सबसे बाहरी विन्यास की बात करते हैं तो इतना आपको जो है भिन्न तक होता है। तो 100 क्वेश्चन हमारा जो है समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है? बाकी जो आपका लूसेंट का बैच और साइंस का बैच अभी आपका चला है, बाकी मेंस का बैच चल ही रहा है कि जितना भी सब डिस्कशन वगैरह दिया गया है सारा आपको जो है PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।